हाय। सो कॉन्ग्रेट्स एवरीवन जिनका आई एम लखनऊ से कन्वर्ट कॉल आया है और जो अभी कन्वर्ट नहीं हो वेट लिस्टेड स्टेटस है उसमें क्या मूवमेंट हो सकती है क्या नहीं हो सकती मैं बताऊंगा। इस बार आई एम लखनऊ लेट से आया है। इसका ये मतलब नहीं है कि आगे के फ्यूचर्स में कुछ अप एंड डाउन करवा सकता है। हम ट्रेंड को देखेंगे, हम इस बार के एक्सपेक्टेशन को देखेंगे एंड इससे जो बाकी कॉलेज हैं लाइक द एफएमएस का मूवमेंट कैसे इस पर इम्पैक्ट कर सकता है, कैलकाटा का मूवमेंट इस पे कैसे इंपैक्ट होगा और अभी जो रिजल्ट्स लाया है उसमें कुछ एक छोटी सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बताऊंगा। इस रिजल्ट को एनालाइज कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप बाकी मेरे डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हो विच इज़ बेस्ड ऑन द आरटीआई, मैं उसको भी आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू एवरीवन, इस वीडियो को मुझे येस्टरडे ही लाना था, रिजल्ट येस्टरडे आया था। वेटलिस्ट मूवमेंट का इन्फॉर्मेशन हमको उसी दिन देना चाहिए, बट कल बहुत सारे रिजल्ट्स आए, एक दो नहीं बहुत सारे, इवन आज भी रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये मैं हमेशा अपडेट कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो सर आप शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते हो, वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो अगर आप जाके देखोगे हमारे कम्युनिटी पे, दिस इज द लाइव कम्युनिटी जिसको मैंने अपने पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया है। जो जहां भी होता है एक दो दिन में अपडेट करते हैं, जैसे आज 8 का अपडेट हो चुका है, एमडीआई कोर आया हुआ है, आईबी आया है, एचआरएम आया है, मैंने इसके शॉर्ट्स भी बनाए हैं, अमृतसर का भी रिजल्ट्स आया है, मैंने इसके भी शॉर्ट्स बनाए हैं। अगर मैं बात करूं लाइक इंदौर का एक्सपेक्टेड क्या है, यहाँ पे मैंने भेज दिया है, एचआरएम का एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पे भेजा हुआ है, आप इसको देख सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं हर एक कुछ कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करता हूँ बिकॉज वो बहुत फास्ट होता है अपडेट। वीडियो बनाओ उसको टीम एडिट करती है समटाइम्स और उसको अपडेट करती है तो स्लो हो जाता है। और इन द मीन टाइम बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। जैसे मैं कल आपकी बात करूँ, कल रिजल्ट किसका आया है, लाइक द बिट्सोम के लिए हमने एजुकेशन लोन पे बात की है, 7% का एजुकेशन लोन है। इफ़ यू वांट आप इस नंबर पे टीम को मैसेज कर सकते हो। यस्टरडे जो 7th को शॉर्टलिस्ट आई है वो क्या है, आई एम रायपुर। आई एम रायपुर का शॉर्टलिस्ट आया है एंड देन आपके पास जो आया था रिजल्ट्स आउट हो रहा है रांची का, उसमें कुछ अप एंड डाउन हो रही है। आई एम बोधिया ने अपने पोर्टल को अपडेट कर दिया है, आप उस पर अपडेट कर रहे हैं, उस पर भी जाकर देख सकते हो। काशीपुर का शॉर्टलिस्ट कल आया था, कल इंदौर शॉर्टलिस्ट आया था, लखनऊ शॉर्टलिस्ट आया था और इसके बाद मेरे व्हाट्सएप मैसेज फ्लडेड हो गए थे। यस्टरडे 200 प्लस मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज थे, सर कन्वर्ट हो गया है या वेट लिस्ट में है तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने रात तक सारे मैसेज को रिप्लाई किया, मतलब टिल 4 o'clock मॉर्निंग तक मैं रिप्लाई कर रहा था। देन मैसेज सारे जीरो हो गए थे। अगेन जब 10 o'clock मैंने देखा अपने मैसेज, अभी जो देख रहा हूँ फिर से 400 प्लस मैसेज आ गए हैं। तो जो मेरे साथ कनेक्ट है मैं हमेशा उनको रिप्लाई करता हूँ, हो सकता है लेट या हो सकता है तुरंत रिप्लाई जाए, तो वो मेरा पहला चीज़ है। बट इस वीडियो में वापस आते हैं, ये बोलने का क्या है कि अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। कम्युनिटी जो है वो एक क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, वो एक कम्युनिटी है। आप उसमें जाते हो तो कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी का व्हाट्सएप का क्या मतलब होता है, उसमें आपको बाकी के डेटा हिडन होते हैं, ओनली मैसेज एडमिन कर सकती है, मैं या मेरी टीम करती है, बाकी उस पर रिप्लाई करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि आपका डेटा हिडन है, आपका फ़ोन नंबर हिडन है, आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। अगर बात करना है तो आपको पहले उनसे नंबर्स मांगना, एक्सचेंज करना होगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं यहाँ पे। तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि आई एम लखनऊ का डैशबोर्ड जो होता है मोरल इसी तरह दिखता है। मैंने ये आपके लिए डैशबोर्ड का एक डमी तैयार किया है। इसमें आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जेंडर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी और ईमेल आईडी होती है जिसको मैंने कॉन्फिडेंशियल कर दिया है। यहाँ पे होता है ऑफर्ड या वेट लिस्टेड। अगर आप वेट लिस्टेड हो तो मतलब मेरिट लिस्ट में जो पहली जो लिस्ट आई है ऑन द 7th को आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट में आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। ये क्या है, 7 मई तक, जो कि आना इनको चाहिए था 5th तक या 3rd तक आ जाना चाहिए था, बट सिंस इनके डायरेक्टर्स न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं तो डायरेक्टर का जब साइन होगा तभी तो रिजल्ट्स निकालेंगे। तो आफ्टर डायरेक्टर ने जब ज्वाइन किया है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो 7 मई को रिजल्ट्स निकाला है। अगर आप ओपन हो, मतलब ओपन का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं हो तो आपकी रैंक 418 तक कन्वर्ट हो चुकी है मेरिट लिस्ट में, जिसका कट ऑफ गया है 62.10। एबीएम में 65 लोगों को इन्होंने ऑफर दिया है, रैंक एसएम में 71 लोगों को ऑफर दिया है। अगर ओपन में आप पीडब्ल्यूडी हो तो 26 लोगों को ऑफर मिली है, 4 लोगों को एबीएम में मिली है। आप इसी तरह चेक कर सकते हो, फॉर द एससी 179 लोगों को पहला ऑफर मिला है। ये ऑफर्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ऑफर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर इनके पास सीट खाली रहेगी तो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट होनी स्टार्ट होगी।
अब यहाँ पे ये आपका वेट लिस्टेड है, मैंने फिर से डमी यहाँ पे क्रिएट किया है, प्री पीआई वैट एमबीए एंड एबीएम एंड एसएम। स्केल्ड आपका जो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वैट पीआई, आप शॉर्ट लिस्टेड हो एमबीए में, आप एबीएम में शॉर्ट लिस्टेड नहीं थे, आप एसएम के लिए शॉर्ट लिस्टेड थे। स्केल्ड ये है, ये आपका यहाँ पे जो दिखाता है आपका सीएस दिखाता है, कंपोजिट स्कोर यहाँ पे जो दिखाता है, और ये डमी डेटा है, यहाँ पे कंपोजिट स्कोर दिखाती है। आप इससे चेक कर सकते हो कि कट ऑफ उस लिस्ट की 62 है और मेरी 57 है, मतलब मैं एक्चुअली मेरिट लिस्ट 1 आने में 5 पॉइंट का कम है। 5 पॉइंट का मूवमेंट होगा या नहीं होगा, आगे बात करते हैं। सिमिलर फॉर द एबीएम, कट ऑफ गई है 58 फॉर द मेरिट लिस्ट, इसके बाद ये डाउन होना स्टार्ट होगा, ये डाउन होना स्टार्ट होगा, चिंता मत करो। और यहाँ पे मेरी क्या है 42, मैं थोड़ा ज़्यादा कम हो गया हूँ, ऐसे भी आपकी एबीएम से शॉर्टेज नहीं है इस डमी डेटा की। एसएम जो नोएडा कैंपस में चलता है 54.71, मेरिट लिस्ट 1, ये डमी डेटा नहीं है, दिस इज द एक्चुअल डेटा। 54.71 का कट ऑफ गया है और मेरा जो कंपोजिट है वो 51 है, मीन 6 पॉइंट का गैप। तो ये मेरा है। सर मेरा वेट लिस्ट कितना है, ये तो मेरा है, मैंने आपसे समझ लिया कि मेरा गैप कितना है। आप 57, ठीक है, लाइक अगर आप ईडब्ल्यूएस होते तो आपका 57 है, अगर तो आपका कन्वर्ट हो जाता। देखो दीज आर द गैप, यहां पे आपको खुल के पता चल रही है कि ईडब्ल्यूएस होने का क्या फायदा है। ईडब्ल्यूएस में वेटिंग लिस्ट मूवमेंट बहुत कम मूव होती है, बहुत 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 कम मूव होती है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस में नहीं होते तो ये जो पॉइंट्स आपको टैली में जो वहां पे भी दिख रहा होगा, वो आपका गैप पे कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। ये तो आपको क्लियर है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी होने का फायदा होता है। जनरल को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम कभी रिजर्वेशन पे और बात करेंगे। लाइक अगर मैं बात करूं 418, ये ओपन को इन्होंने कॉल दिया है, रैंक 1 टू रैंक 100 418 को मेरिट लिस्ट 1 पे कॉल दिया है। इनका जो रैंक है ओपन रैंक वो क्या है 486 है, इनकी रैंक 446 है, बट ओपन कैटेगरी रैंक क्या है 486 है। अब इस ओपन कैटेगरी रैंक पे हम बात करते हैं, आप अपनी कैटेगरी रैंक पे बात करोगे, देखो आपका जो है ना ओबीसी कैटेगरी रैंक, हम बात करते हैं ओपन, ये इस 446 की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 486। ओपन कैटेगरी जो फाइट करती है वो ओपन कैटेगरी में होती है। व्हाट डू मीन ओपन कैटेगरी, अगर कोई ईडब्ल्यूएस का मार्क्स, अगर कोई बच्चा है ईडब्ल्यूएक्स का मार्क्स 62 से ज्यादा है तो ओपन कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो अगर इस लखनऊ में, बाकी मोरलेस ऐसा ही चलता है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस में सीएस 62 से ज्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस नहीं हो, आप ओपन कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हो। तो 418 में जो लोग हैं इसमें कोई जनरल लोग भी हैं, कोई ईडब्ल्यूएस भी है, कोई एससी भी है, कोई एसटी भी हो सकता है, कोई एनसीओबीसी भी हो सकता है, कोई ईडब्ल्यूएस भी हो सकता है। तो ये पूरा ओपन लोग कैटेगरी है। किसी का भी 62.01 से मार्क्स ज्यादा है तो वो ओपन कैटेगरी में है। इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि वो जनरल है या नहीं है, इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि जनरल कैटेगरी में 418 गया है, नहीं, ऐसा नहीं गया है। 62.01 इज द थ्रेशोल्ड कट ऑफ, अगर आप यहां पे हो तो आप आ जाओ, आप किसी भी कैटेगरी में हम बात नहीं करते हैं, बाकी कैटेगरी के लोग अलग से होते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी का चेक करना, अगर आपका यहां पे ऑफर्ड है तो आप देख सकते हो कि आपका सीएस कितना है और आप किस कैट, अगर बाई चांस मान लो कि यहां पे ऑफर्ड होता, बाई चांस मान लो कि यहां पे ऑफर्ड होता, तो ये जो बच्चा है जिसका सीएस 57.17 आया है वो ओपन कैटेगरी के तो एलिजिबल नहीं है, बट वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में ऑफर्ड में चला गया है। सो ये आपको क्लियर है ना। तो अब मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूं कि सर मेरी वेट लिस्ट रैंक कितनी है, मेरा कन्वर्ट कितना होगा। तो आई एम लखनऊ वेट लिस्ट पे बात नहीं करता है, आई एम लखनऊ हमेशा अपडेट करता है कि इस रैंक तक मूवमेंट हुई है, इस रैंक तक मूवमेंट हुई है, आप उसको चेक कीजिएगा, मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। तो इनका ओपन है, ये ओपन कैटेगरी रैंक है 486 है, और ओपन कैटेगरी में 418 तक को शॉर्टलिस्ट गया है, तो आप माइनस करके देख सकते हो इनका जो है ये 68, ये क्या है 68 रैंक वेटिंग पे है। मतलब आप वेटिंग लिस्ट की बात करोगे या वेटिंग लिस्ट नंबर की बात करोगे तो ये जो डेटा फ्रैगमेंटेड है, फ्रैगमेंटेड का क्या मतलब है, ये जो डेटा हमने क्रिएट किया है उसमें ये 68 वेटिंग लिस्ट नंबर है। हम इसमें बात कभी नहीं करेंगे लखनऊ में, मैं आगे से जब भी वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट्स बनाऊंगा या कम्युनिटी ग्रुप में अपडेट करूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। वी टॉक अबाउट रैंक। अभी मूवमेंट 418 का हुआ है, अगला मूवमेंट 440 का होगा, तो 468 उसके बाद आएगा, क्या आएगा 486 उसके बाद आएगा, क्या आएगा या नहीं आएगा। तो आएगा या नहीं आएगा हम उसमें बात करते हैं आराम से। एक्सपेक्टेड कितना है मैं वो भी बताऊंगा।
बट उससे पहले चलिए MBA पे चलते हैं अपने साइट पे। तो हमारी साइट क्या है, education.org.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चेक करना हो तो आप यहाँ पे MBA टूल किट में आइए, और अभी आपको अगर हिस्ट्री ट्रेंड देखना है किसी भी कॉलेज का तो MBA वेटलिस्ट मूवमेंट आर्काइव पे जाइए। तो ये क्या है, MBA वेटलिस्ट मूवमेंट आर्काइव। हम यहाँ पे आते हैं, मैंने इस पेज को अपडेट कर दिया है। इस पेज में बहुत सारे अपडेट्स हुई हैं। अगर आप इस पेज को लैपटॉप पे देखोगे तो हमने नैव बार डाल दिया है कि आप बहुत आराम से जंप कर सकते हो। अगर आप आते हो तो बहुत आराम से आप यहाँ पे जंप कर सकते हो, देयर इज नो नीड कि नीचे जाना है। बट अभी मुझको क्या जाना है, मुझको करना है कंपेयर। तो आइए हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने में सबसे पहले मैं क्या डालता हूँ, लखनऊ डालता हूँ, लखनऊ MBA। लखनऊ MBA जब आप डालते हो तो दोनों जगह लखनऊ MBA लेता है। मैं थर्ड कॉलेज को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं 3 साल के डेटा को कंपेयर करता हूं। 26 28 है, 25 27 है एंड 25 26 है। तो हमने इसको देखा, सारी कैटेगरी को देखते हैं और अभी कंपेयर करते हैं जब मेरिट लिस्ट 1 आई है तो क्या हुआ है। तो अगर आप मेरिट लिस्ट 1 में बात करोगे तो पहला 26 28 है, करंट बैच, लास्ट बैच जो पास आउट हो रहे हैं। इस बार जनरल की शॉर्टलिस्टिंग कम हुई है, 417 415 आपका ज़्यादा था। जनरल की शॉर्टलिस्टिंग कम हुई है। आखिर ये जनरल की शॉर्टलिस्टिंग कम क्यों हुई है, क्या सीट कम हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। लास्ट ईयर शायद उनको लगा होगा कि हिस्ट्री बता रहा है कि वेट लिस्ट कम मूव होती है तो हम जनरल को कम देंगे। EWS में वेट लिस्ट कॉन्स्टेंट मूव हो रही होगी तो ये 102 हुई है। NCOBC में वेटलिस्ट भी कांस्टेंट मूव हो रही होगी तो 307 कहा है। SC में वेटलिस्ट भी कांस्टेंट मूव हो रही होगी तो 179 है। 91 ST का भी कांस्टेंट है। मतलब उन्होंने कहा कि हर एक जगह वेटलिस्ट कांस्टेंट मूव हो रही है, बट जनरल में जो वेटलिस्ट है वो थोड़ी सी कम मूव हुई है। तो हम ऐसा करते हैं कि सिंस वेटलिस्ट कम मूव हो रही है जनरल में, लोग लखनऊ को बाकी कॉलेज से ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम थोड़े से लोग भी कम निकालते हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है कि लोग नहीं ज्वाइन करेंगे तो हम वेटलिस्ट में मूवमेंट देंगे। तो सिंस अगर सब कुछ एज पर द लास्ट ईयर ट्रेंड चाहा तो आई एम लखनऊ के जनरल में वेट लिस्टिंग थोड़ी सी ऊपर मूव हुई होगी जो लास्ट ईयर हो रही है। ये मेरा प्रिडिक्शन है। एंड अगेन ये प्रिडिक्शन है बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट 1 के हिसाब से। बाकी मैं अपडेट करता रहूंगा, कहाँ कम्युनिटी पोस्ट में मेरा बराबर अपडेट जाता रहेगा जब तक कि आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर दो। जून जुलाई तक अपडेट जाता रहता है मेरा, यहां तक है। अब मैं आपसे बात करता हूं, आप इस डेटा को देख सकते हो। इस डेटा का अगर इमेज लेना है तो आप इमेज भी ले सकते हो, क्लिक कर लेना, इमेज आपके पास आ जाएगा। देयर इज नो नीड कि हम स्क्रीनशॉट लें, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख सकते हो कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट एनीवे हमें नॉर्मल व्यूज में हम आके देखते हैं। यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सपेक्टेड क्या है। तो पहला जो आउटकम निकल के आ रहा है, जनरल में IIM लखनऊ ने कुछ कम बच्चों को शॉर्टलिस्टिंग भेजी है, विच इज अ गुड साइन फॉर द वेटलिस्ट मोमेंट। कुछ बच्चों को कम शॉर्टलिस्ट भेजी है। अगर हम आते हैं IIM लखनऊ 25 27 के डेटा पे, तो चलिए IIM लखनऊ 25 20 मैं कैसे गया, मैं आपको फिर से बताता हूं। मैं था कहां पे, कंपेयर पे। मैंने इसको अपडेट किया है क्योंकि नीड बेसिस पे ये सारी की सारी साइट्स में अपडेट कर रहा हूं। आई अंडरस्टैंड योर नीड, मैं अपनी नीड को देखता हूं, देन इस वेबसाइट को अपडेट करता हूं। तो दिस इज व्हाट द नीड बेसिस। अगर आपको चाहिए कोई फीडबैक देना है कि इसे और अपडेट करो कि अगले साल हमें हेल्प मिले या इस साल भी मुझको हेल्प मिले, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आप कर सकते हो। इस वेबसाइट में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आस्क एजुकेशन का बॉटम में एक बटन है, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बटन कहां पे है। आप उससे भी पूछ सकते हो कि कहाँ है। तो एक आस्क एजुकेशन का है, वो आप इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। वेबसाइट में अगर कोई भी डेटा फीड किया हुआ है, हमने कोई बात करी है, तो उसका वहां पे पूरा का पूरा हिस्ट्री रहता है। उस हिस्ट्री के बेसिस पे आपको बताता रहता है कि आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम आते हैं, देखते हैं, व्यू डिटेल लिस्ट में चलते हैं 25 27 की। 25 27 का जो रिजल्ट आया था 5 मई को आया था। आज इस बार 7 मई को आया है, कोई बात नहीं। 449 के बाद जंप 511 गई है। तो जो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट 14 के बदले 16 को आ सकता है, जो चांसेस हैं। अगर आप वेट कर रहे हो लखनऊ का तो 16 को चांसेस हैं। अगर आपकी रैंक, मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है 511 की, मैं उम्मीद कर रहा हूं 505 या 506 तक मूवमेंट होनी चाहिए। लेट्स सी, ये हो सकता है 520 भी चले जाए बिकॉज कम है। तो ये जो मेरा चांसेस हैं कि 505 से 510 तक का मूवमेंट यहां पे जाना चाहिए। इसके बाद मैं वेटिंग लिस्ट 1 के 10 को देखने के बाद 95% से 98% श्योरिटी बता दूंगा कि कितनी मूव होनी चाहिए कितनी मूव नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा।
तो यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो 511 की मूवमेंट हो रही है, नेक्स्ट में होनी चाहिए जो 505 जाने चाहिए। अगर मैं एनसीओबीसी में बात करूं तो 550 तक के 350 तक का मूवमेंट हो सकता है रैंक वाइज। एससी कांस्टेंट होगा, सिंस एससी जनरली लखनऊ को नहीं छोड़ना चाहते हैं अंटिल अनलेस क्रॉस कॉल एबीसी नहीं आया हो या एफएमएस में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है तो वो देखते हैं। एसटी में भी मोरलेस छोटी सी मूवमेंट होगी, ईडब्ल्यूएस में कम मूवमेंट होती है, मैंने पहले भी कहा। पहले ही अच्छे बच्चों को ले लेते हैं, मतलब ज्यादा बच्चों को ले लेते हैं। ईडब्ल्यूएस ओपन में भी आते हुए एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और कट ऑफ इनकी बहुत कम रहती है, तो ये पहले भी मूवमेंट ले लेते हैं। तो अभी इनकी बात की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि आपने देखा ना कि पहले ही ये ज्यादा बच्चे को लिए हुए हैं। अगर मैं कंपेयर लिस्ट में आता हूं या मैं आपको दिखाता हूं जो मेरा डमी डेटा था, इस डमी डेटा में आप देख रहे हो दैट इज 62 और 50 ईडब्ल्यूएस का 12 मार्क्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे बच्चों को उन्होंने पहले ही भर लिया है कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, हम ये ले लिए, तो ईडब्ल्यूएस में मूवमेंट कम होगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस की मूवमेंट देखते हो तो 127 है, यहां तक जाएगी, यहां पे आगे देख सकते हैं। मैं ये पूरा का पूरा आपको दिखा रहा हूं कि आप खुद से यूज कीजिए, मैं पूरा का पूरा आपको दिखा रहा हूं कि आप खुद से यूज कीजिए। मैं ऐसा करता हूं कि इस लिस्ट को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। मैं कंपेयर कर रहा हूं ओनली 2004 और 2006 को, सो दैट अगर आप 26 28 को लेके आओगे तो 26 में एक ही मूवमेंट हुई है तो एक ही मूवमेंट दिखाते हैं। तो आप हिस्टोरिकल डेटा को देखना चाहते हो तो आप यहां से जाइए, आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखेगा। एज पर दिस 449 447 लखनऊ का दिखा रहा है आपका टोटल। ये भी क्या दिखा रहा है, मेरिट लिस्ट 1 का डेटा। तो हम इसमें जाके नहीं देखना चाहेंगे बिकॉज अभी मेरिट लिस्ट 1 ही आई है। आप जब यहां आओगे तो आप देख सकते हो जनरल 604 मूवमेंट हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट 24 26। जब मैं 24 26 की बात करता हूं, अगर मैं बात करूं लखनऊ 25 27 की, तो यहां 596 का मूवमेंट हुआ है टिल द 17th ऑफ जून। तो मेरा ये मानना है लखनऊ में इस बार अगेन 585 टू 600 के मूवमेंट के चांसेस बहुत हाई है इफ यू टॉक अबाउट अ जनरल। अगर मैं जनरल की बात करूं तो ये मूवमेंट काफी हाई चांसेस हैं। सिमिलरली आप इस टाइप का प्रिडिक्शन अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी की भी कैटेगरी आपको बता दूं तो आप कैटेगरी कमेंट कर दो, मैं वहां पे पिन पोस्ट लगवा दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट में मैं पूरा इमेज बना के आपको भेज दूंगा कि ये इतना जाएगा इतना जाएगा। एक एक कैटेगरी का वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ होता है, या आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हो 25 27 से कि जो भी जा रहा है इस नंबर को अगर आप 10 माइनस कर लेते हो, मोरलेस अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, इस नंबर को 10 माइनस कर देते हो और यहां पे आप 5 6 माइनस करते हो तो एक्सपेक्टेड मूवमेंट होने के चांसेस हैं। बाकी जगह 10 माइनस कर दो, यहां पे 5 6 माइनस कर दो तो एक्सपेक्टेड मूवमेंट के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं एमबीए कोर की, अब चलिए लखनऊ में बात करते हैं एबीएम की, ठीक है। लखनऊ में बात करते हैं एबीएम की। कम टू एबीएम एंड सिमिलरली आप एसएम का भी चेक कर सकते हो। 25 यहाँ पे 25 और 26 कर लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं। आई होप दिस टूल इज एक्टिंग कैटलिस्ट तो आपके एंजाइटी को कम करने के लिए हो। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए बताऊंगा। यहाँ पे एबीएम पे इन्होंने 10 बच्चे ज्यादा बुलाए लास्ट ईयर से, बट पहले भी इतना ही बुलाते थे। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ट्रेंड क्या एनालाइज की कि जनरल एबीएम में मूवमेंट ज्यादा हो रही है वेट लिस्ट की, तो हम यहाँ पे 10 बच्चे ज्यादा बुलाते हैं। तो ये इस तरह से एडजस्ट होता रहता है। अगर मैं सिंपल मैथ्स की बात करूं, ईडब्ल्यूएस में मूवमेंट नहीं हुई थी तो हम कम बुलाए हैं। अगर ये नंबर्स पिछले नंबर से कम है इसका मतलब आपके लिए एक गुड न्यूज है। आप एबीएम के डेटा को देख सकते हो, पहले इस डेटा को कंपेयर करना। आप एबीएम के डेटा को देख सकते हो, जनरल 59 गया है और इस बार बच्चे इन्होंने ज्यादा बुलाए हैं तो ये करीब 70 तक जा सकता है, 75 तक जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईडब्ल्यूएस, सॉरी ईडब्ल्यूएस में बच्चे थोड़ा सा आपका ज्यादा बुलाए, 36 गया है तो इस बार भी ये 36 जाएगा। ये 55 गया है तो ये 70 तक तो जा सकता है। उसके अगर हम बात करें 75 तक जा सकता है। एबीएम में लोगों की मूवमेंट कम होती है, अगर क्रॉस कॉल्स ज्यादा आ गई तो 80 तक जा सकता है। मैं सारे डेटा को अपडेट करूंगा। एबीएम पे मैं अभी काम कर रहा हूं। मैं अगर वीडियो बनाने में लेट करता तो शायद आपकी एंजाइटी ज्यादा हो जाती। तो आप एबीएम पे जाइए, मतलब कम्युनिटी पे जाइए और सबको देख सकते हो, कंपेयर जाके कर सकते हो कि क्या मूवमेंट है क्या नहीं है। ये सारे इमेज को ऐसे भी मैं ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ कंपेयर करके। तो आप मेरे कंपेयर का वेट क्यों करते हो, आपको जाना कहाँ है, आप education.org पे आ जाइए।
यहाँ पे एमबीए टूल किट्स में आप देख सकते हो कौन कौन सा टूल किट्स आप उसे को एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं एमबीए वेटलिस्ट मूवमेंट एंड आर्काइव में हूँ, यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आके इसको स्क्रॉल डाउन करो और कंपेयर करो अपने आप को कॉलेज वाइज एंड देखिए। तो मैं एक्सपेक्टेड लिस्ट का वीडियो हमेशा बनाऊंगा, आपके बारे में बात करूंगा। आज मैं एबीएम और एसएम पे बात नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज मेरे पास उतनी टाइम नहीं मिल पाई, लेकिन एबीएम का एमबीए कोर का मैंने आपको सारा डिटेल दिया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या बेटर क्या होगा कि आप कम्युनिटी में जाके कमेंट कीजिए। वो हमेशा आपका कॉन्फिडेंशियल होता है और हमारे पास डायरेक्ट इंस्टेंट मैसेज आता रहता है, टीम बताती रहती है कि सर ये रिप्लाई है। आप कम्युनिटी में जाओ, आप बोल सकते हो कि सर कम्युनिटी में मुझे तो हिस्ट्री दिखेगा ही नहीं, तो जो भी आपको दिखेगा आप उसमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। कमेटी के हिस्ट्रीज आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे कि क्या क्या चैट हुई है, या आपको ये एजुकेशन पे कहाँ मिलेगा। अब अगर एजुकेशन पे हो तो फ्री रिसोर्सेज में व्हाट्सएप कमेटी का लिंक है, टिल द मॉर्निंग तक के सारे मैसेज यहाँ पे डाले हुए हैं मैंने। दिस इज ऑल अबाउट माई एक्सपेक्टेशन। 2026 एक अच्छा मोमेंट लेके आने का काफ़ी चांसेस है। मार्केट स्लो है, एमबी को लोग को लेके कंजर्वेशन ज़्यादा है, टॉप मूवमेंट ज़्यादा हो रही हैं, क्रॉस कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो शायद सिमिलर और बिट थोड़ा सा मोर आई एम लखनऊ एमबीए जनरल जा सकता है। मैं अपडेट करता हूँ। नेक्स्ट मूवमेंट जो इनका होना है इज द टेंटेटिव 16th ऑफ मई को होना चाहिए, 2 दिन आगे और पीछे हो सकता है। बाकी भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। टेक योर चांस का जो आपका होता है वेटिंग लिस्ट, आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, बट एक्चुअली वो मैथ्स ड्रिवन है। थोड़ा सा 1 मंथ पुराना डेटा है, नए डेटा अभी उसमें फीड हो रहे हैं, जैसे जैसे फीड होंगे वो अपडेट होंगे, मैं उसको भी अपडेट करता रहूँगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी डाउट और क्वेश्चन तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बहुत जल्द कोर्सेज लेके आ रहा हूँ। अगर आपके डाउट्स हैं, डायरेक्ट आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप कंसल्टेंसी के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो। 499 दैट इज़ 500 इज द फी, दैट इज़ वन टाइम फीस है। आप उससे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, मुझसे चैट पे बात कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे आप कॉल पे बात कर सकते हो। इफ रिक्वायर्ड तो मीटिंग, बट मैं मीटिंग में क्या ही हम बात करें, फेस टू फेस, दैट्स कॉल इज मोर देन एनफ। अगर होगा तो हम वी कैन प्लान अ मीटिंग इफ रिक्वायर्ड, बट अभी तक मैंने कंसल्टेंसी के अंदर फेस टू फेस बहुत रेयर बात की है, 2-3 बार की है। अलग बात है जब पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको लगता है कि नहीं बात करते हैं फेस टू फेस, तो आप कंसल्टेंसी को अवेल कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर कंसल्टेंसी में तो बात ही करनी है, बात करने का पैसे क्यों आप चार्ज कर रहे हो। तो वी आर कंसल्टेंट, आई एम एन एडुकेटर। एज अ कंसल्टेंट अगर मैं बात करूं तो वी टेक फी ओनली फॉर द टाइम। तो हम टाइम का लेते हैं, जब आप आगे जाओगे तो आप इस चीज़ को समझना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको लग रहा है कि इस पैसे क्यों ले रहे हो, तो आप अभी आपकी समझ थोड़ी सी छोटी है, हम उस समझ छोटी पे बात नहीं करना चाहते हैं। आई एम लखनऊ एमबीए एबीएम एसएम के सारे डिटेल्स को मैंने शेयर किया है, कम्युनिटी पे शेयर करता रहूँगा, ग्रुप पे शेयर करता रहूँगा और अपडेट करता रहूँगा। नेक्स्ट सारे कैट 2026 के लिए मैथ्स अलोन, रीजनिंग अलोन, मॉक्स जिसके बेसिस पे पूरा इंडिया डिसाइड करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, का एडमिशन भी बहुत जल्द अपडेट होगा। Till the next video, God bless you. Happy learning and all the best.